नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। जो विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे, आइए उसका देखते हैं क्या है सलूशन। जैसे क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 की बात कर रहे हैं। कब तक आ सकता है रिजल्ट? और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है आपका कि क्या चैलेंज वाले क्वेश्चन का नंबर सबको मिलेगा और ड्राफ्ट क्वेश्चन का क्या होगा? ये सब सवालों का आज देखते हैं बारी बारी से जवाब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा जी, ज़रूर होगा। नॉर्मलाइजेशन किसका होगा? जिनका कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा हुआ है, यानी जिनका 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। हिंदी का होगा क्योंकि 27 अगस्त को 2 शिफ्ट में इसकी परीक्षा हुई थी। इसी प्रकार से जिन जिन विषयों का 2-2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई शिफ्ट थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कठिन और थोड़ा सा सरल होगा। किसी में जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज का मतलब कि जितने भी पूरा परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं, मान के चलिए ऐसे एग्जाम्पल, मान के चलिए एक शिफ्ट में 40,000 दिए हैं, दूसरे में दिए हैं 30,000, तो दूसरे में भी मान के चलिए 40,000 ही बराबर माने, तो 40,000 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर आ रहा है, मान के चलिए इनका एवरेज स्कोर आ रहा है 80 और दूसरे शिफ्ट वालों का आ रहा है आपका 85। तो फिर यह माना जाएगा कि यह दूसरा शिफ्ट आसान था या सरल था, क्योंकि एवरेज स्कोर माना जाता है। जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जोड़ के और सबका स्कोर से सबका जितना भी नंबर आया है स्कोर को जोड़कर स्टूडेंट से भाग देंगे तो फिर वह एवरेज निकल के आएगा कि एवरेज कितने मार्क्स पा रहे हैं। तो इस प्रकार से निकाला जा सकता है और कई नियम होते हैं, उसके कई सूत्र होते हैं। यह एक मोटा नियम बताया जा रहा है। तो फिर यहाँ से मतलब कि ऊपर से परसेंटाइल में स्कोर आएगा, तो परसेंटाइल में आएगा तो ऊपर से जितने स्टूडेंट यहाँ से लिए जाएंगे और उतने ही यहाँ से ही भी लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे थोड़े से कम नंबर, 2-4 नंबर कम भी जिसका रहेगा वह इनका आ जाएगा। तो इस शिफ्ट का मतलब होता है कि मान के चलिए कि दोनों शिफ्ट में किसी भी स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का, एक का 85 है दूसरे शिफ्ट में, एक का 85 है पहले शिफ्ट में। तो हो सकता है कि पहले शिफ्ट कठिन रहा हो तो इसका हो जाए नेट जेआरएफ और जो दूसरा शिफ्ट है उसका ना हो। तो ऐसा भी होता है, यह नॉर्मलाइजेशन का नियम है। हालांकि उसमें नियम थोड़ा पेचीदा है, इसलिए सबको पता नहीं चलेगा। और रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट की बात की जाए तो जैसे कि 4 सितंबर को ख़त्म हुआ परीक्षा और बहुत ही जल्दी उन्होंने दे दिया। 3-4 दिनों के बाद ही आंसर की जारी कर दिया था। 21, 22, 23 अगस्त की परीक्षा जिनकी हुई थी, फिर उसके बाद 27 से लेकर 5 सितंबर तक परीक्षा जिनका हुआ था उनका 11 तारीख को उनका भी रिलीज कर दिया था। तो इस प्रकार से बहुत ही जल्दी किया था, मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर। इसी प्रकार से रिजल्ट भी आपका 14 तक जो आपको चैलेंज करना था वह समाप्त हो चुका है। तो हम मान के चलते हैं 20 तारीख तक आ जाएगा, मैक्सिमम 25। तो 20 से 25 के बीच में कह सकते हैं, 20 से 25 के बीच में मान के चला जा सकता है और 20 तक भी उम्मीद की जा सकती है, 20-22। तो यह रहा रिजल्ट। ड्रॉप क्वेश्चन का क्या होगा? जितने भी क्वेश्चन ड्रॉप जिसके आगे लिखा है, जैसा कि हिंदी की बात की जाए तो पहले शिफ्ट में कोई भी ड्रॉप क्वेश्चन नहीं है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है 1-2। और ड्रॉप क्वेश्चन का जो दूसरे शिफ्ट में 3 ड्रॉप क्वेश्चन है, तो ड्रॉप का मतलब कि उसका नंबर सभी को दिया जाएगा। ड्रॉप क्वेश्चन में एक दिक्कत क्या होती है कि जो स्टूडेंट का जो पहले से ही एकदम कन्फर्म था कि सही होगा, उनको थोड़ा सा घाटा हो जाता है, क्योंकि बाद में जिनको नहीं भी आता है उनको भी नंबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ड्रॉप क्वेश्चन का जितना भी मान के चलिए, ड्रॉप को छोड़कर आपका यदि 75 आ रहा है तो ड्रॉप क्वेश्चन को भी आप उसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। ड्रॉप को तो आपको जोड़ना ही है क्योंकि वह आप में जुड़ेगा। बाकी चैलेंजिंग क्वेश्चन का क्या होगा? चैलेंज वाले क्वेश्चन का यदि आपने सही लगाया, एनटीए ने गलत दिया है और आपके पास प्रूफ भी है, आप देख भी रहे हैं कि उसने गलत दिया है, तो फिर उसको चैलेंज के तौर पे ऑप्शन बदलेगा,
बदलेगा, एक भी स्टूडेंट ने किया होगा, तब भी यदि एनटी अपनी गलती मानता है और रिवाइज की में उसको बदलता है तो सबको नंबर मिलेगा, यदि जो स्टूडेंट रिवाइज मतलब जो सही आंसर था उसको लगाए होंगे तब। तो इस प्रकार से यह सब सवालों के जवाब रहें। ठीक है, चैलेंज वाले क्वेश्चन का नंबर मिलेगा जो सही ऑप्शन लगाए होंगे। कभी कभी होता है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहता, तो जहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ही गलत बना है, तो उसको भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, तो वह सबको नंबर दिया जाएगा। और आखिरी बात कि आखिरी 2-3 बातें क्या हैं कि रिवाइज्ड के कब आएगा, कट ऑफ कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो जो रिजल्ट के साथ ही आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका रिवाइज्ड की आएगा। उसी के तुरंत भी आ सकता है, 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा बाद भी आ सकता है। और कट ऑफ भी उसी समय आ जाता है कि कट ऑफ कितना गया है। रिजल्ट में तो आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के खोलेंगे तो लिख देगा कि ओनली फॉर पीएचडी या ओनली फॉर नेट, ओनली फॉर पीएचडी लिखेगा या फिर लिखेगा पीएचडी नेट, होगा तो दोनों होगा, पीएचडी एंड नेट, और जीआरएफ होगा तो तीनों होगा, पीएचडी नेट एंड जीआरएफ। तो रिजल्ट में तो ऐसे आपका शो कर देगा। और परसेंटाइल स्कोर पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग दिखा के दोनों का जोड़ के भी दिखा देगा। पेपर 1 का परसेंटाइल स्कोर कितना, पेपर 2 का कितना, दोनों का टोटल कितना, इस प्रकार से दिखाएगा। और रिजल्ट में यदि जो किसी पे नहीं पास है लिख देगा कि नॉट सेलेक्टेड एनी पोस्ट। तो इस प्रकार से रिजल्ट देगा और रिवाइज्ड की भी उसी समय आ जाएगी। तो जो भी आंसर एनटीए ने बदला वह पता चल जाएगा और कट ऑफ का भी पता चल जाएगा। तो जल्द ही आएगा, मतलब कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं, मैक्सिमम 7 से 10 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट रिवाइज्ड की और कट ऑफ जारी हो जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके स्कोर को भी कमेंट के माध्यम से बताते रहें, शिफ्ट, स्कोर और कैटेगरी।